सो विनीसियस एंड एम्बापे कांट प्ले टुगेदर, ये एक ऐसी लाइन है जो आप सबने कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी, शायद मैंने भी बहुत बार बोली होगी। हम सब ने इस चीज़ को कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेट किया है एंड ये बनता भी है, क्योंकि जब भी ये दोनों साथ में खेलते हैं रियल मैड्रिड हमेशा स्ट्रगल करती हुई दिखी है। बट अब फॉर्चुनेटली या फिर अनफॉर्चुनेटली हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि इस सीज़न में भी ये दोनों हमारे लिए खेल रहे होंगे। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस कि ये दोनों साथ में नहीं खेल सकते, डोंट यू थिंक कि हमें ये सोचना चाहिए कि ये साथ में कैसे खेल सकते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द डे इन दोनों को साथ में खेलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में आज की वीडियो में मैं बताने की कोशिश करूंगा कुछ 5 पॉइंट्स में कि किस तरीके से विनीसियस एंड एम्बापे दोनों साथ में खेल सकते हैं। मैंने काफ़ी सोचा, काफ़ी एनालिसिस की इस चीज़ के ऊपर, काफ़ी पॉइंट्स लिखे, बट फाइनली मेरे को लगा कि कुछ 4 से 5 पॉइंट हैं ऐसे जिसमें मुझे लगता है अगर हम उसको इंप्लीमेंट कर दें तो रियल मैड्रिड एक बहुत ही फैंटास्टिक सीजन देखने वाली है फ्रॉम विनीसियस एंड एम्बापे, अगर हम उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं उस तरीके से। ठीक है, सो अगर आपको ये समझना है कि या फिर उन लोगों को आंसर दे रहा है कि विनीसियस एंड एम्बापे किस तरीके से साथ में खेल सकते हैं, तो इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखना। इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर वीडियो का कंटेंट बढ़िया लगे तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, फेलो मदरस्तास एंड एवरी अदर फुटबॉल फैंस। एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल द फुटबॉल जॉकी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। फर्स्ट पॉइंट, सेपरेट देयर स्टार्टिंग लेन्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि विनीसियस को आप लेफ्ट पे स्टार्ट करा रहे हो, विच इज फाइन, क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि विनीसियस वहीं पे खेल रहे होंगे। एम्बापे जो है, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग हिम इन द सेंटर, स्टार्ट हिम थोड़ा सा एक तरीके से राइट सेंटर। ठीक है, यानी कि नॉट ऑन द विनीज विंग, यानी कि थोड़ा सा डिस्टेंस दोनों के बीच में यहां पे होना चाहिए। एंड अब यहां पे सबसे बड़ा रोल जो आता है वो आता है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड का। ये जो पहला पॉइंट है, इसकी जो सबसे बड़ा बेस है वो है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, बिकॉज आई एम सेइंग दैट वील बी मेकिंग अटैक फ्रॉम द राइट साइड। ट्रेंट प्लस आर्दा गुलेर और मास्टनटूनो, whosoever will be on the right wing, I am assuming रॉड्रिगो विल बी आउट ऑफ द रियल मैड्रिड। अगर वो खेलते हैं तो होपफुली राइट विंग वही यहाँ पे खेलेंगे, बट अभी के लिए आई एम अज्यूमिंग कि मास्टनटूनो या फिर आर्दा गुलर विल बी प्लेइंग हियर। सो यहाँ पे जो सबसे बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट होने वाला है, विच दैट वुड बी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड प्लस मास्टनटूनो जो है वो राइट विंग पे यहाँ पे खेल रहे होंगे। तो अब हाउ इट लुक्स, मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, कहना ये चाह रहा हूँ कि राइट साइड पे ट्रेंट एंड आर्दा जो है, ऑब्वियसली ट्रेंट जो है बहुत हाई अप द ग्राउंड खेल रहे होंगे, क्योंकि हमारे जो फुल बैक्स है दोनों के दोनों जबी सिस्टम में आगे की तरफ खेलते हैं। ट्रेंट अलेक्जेंडर भी हमारे यहाँ पे काफ़ी आगे खेल रहे होंगे एंड उनके बीच में मतलब एक सिनेरियो बस आप इमेजिन करो कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आगे जा रहे हैं, आर्दा ग्यूलर वहाँ पे साथ में खेल रहे हैं, दोनों के बीच में 1-2 पास हुआ है। उसके बाद जो हमारे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है, अगर उनके ऊपर डिफेंडर्स आ गए हैं, अब आप एक चीज़ इमेजिन करो, जब आपकी राइट साइड ओवरलोड हो रही है, जब ट्रेंट अलेक्जेंडर इधर खेल रहे हैं, आपके विंगर इधर की तरफ हैं, मे बी आपके एक मिडफील्डर भी इधर की तरफ होंगे, जो आपका लेफ्ट साइड होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे खाली हो जाएगी। इसी टाइम पे आपको क्या करना है, सिर्फ एक लॉन्ग बॉल मारनी है विनीसियस जूनियर पे। यानी कि अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड यहाँ पे ब्लॉक हो रहे हैं, अगर वो ब्लॉक नहीं होते हैं तो ऑब्वियसली 1-2 पास होते हुए एक पास जाएगा ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को, वो नीचे लो क्रॉस मारेंगे और एम्बापे फिनिश कर देंगे हाइपोथेटिकल सिनेरियो में। बट अगर वो ब्लॉक होते हैं, अब आपका जो लेफ्ट साइड का एरिया है वो काफ़ी हद तक खाली है। व्हाट यू नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू पास द बॉल टू विनीसियस जूनियर। एंड वहाँ पे विनीसियस जूनियर को जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, दैट इज़ 1-on-1 विद द डिफेंडर्स। 1-on-1 वो वहाँ पे करेंगे, और इसके साथ साथ जब बॉल वहाँ पे जाएगी तो जो हमारे एम्बापे होंगे वो आपके जो सेंटर बैक है उनके वहाँ से रन बनानी शुरू कर देंगे। अब इससे होगा क्या, या तो 1-on-1 करके विनीसियस जो है वो शॉट ऑन टारगेट लेंगे, जो कि वो यूजुअली कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम से अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। बट द बेस्ट पार्ट इज दैट, बिकॉज अब डी में आपके पास या बॉक्स में आपके पास नंबर ऑफ डिफेंडर्स थोड़े से कम है, क्योंकि वो अभी भी उधर से वापस आ रहे हैं। ये जो 3 से 4 सेकंड का ट्रांजिशन होगा, उसमें इंस्टेड ऑफ ड्रिबलिंग 1-on-1 ही कुड क्रिएट अ पास, ही कुड क्रिएट अ लो बॉल फॉर एम्बापे। द पॉइंट इज दैट कि एम्बापे यहां पे उसको फिनिश कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्यों मेरे हिसाब से काम कर सकता है, लाइक आई सेड कि एक तो वो सेम कॉरिडोर शेयर नहीं कर रहे हैं, वो लेफ्ट से आ रहा है, वो सेंटर राइट सेंटर से रन बनाता हुआ यहां पे आ रहा है। एम्बापे विल अराइव, ही इज नॉट वेटिंग देयर, ही विल अराइव टू फिनिश द बॉल इंस्टेड ऑफ स्टैंडिंग नेक्स्ट टू हिम। अभी तक प्रॉब्लम जो मुझे लग रही थी, दैट इज कि विनीसियस के साथ साथ ही एम्बापे वहां पे रहते हैं। इट्स मोर लाइक कि दोनों के दोनों वहां पे खड़े हैं, अच्छा तू मेरे को बॉल दे दे, मैं तेरे को दे दूं, तू confusion. Instead of that, when he's dribbling or he's making the run or the ball, Mbappe is making the run from different corridor here. ठीक है, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जो क्विक रूल है इसके लिए, विनी स्टार्ट्स वाइड, किलियन एम्बापे स्टार्ट्स राइट सेंटर, मीट इन द बॉक्स, नॉट ऑन द विंग।
ठीक है, ये था मेरा मतलब सेपरेटिंग देयर स्टार्टिंग लेन से। सेकेंड पॉइंट, अराइव डोंट कैंप। ये मैं ऑलरेडी अभी ऊपर थोड़ा सा बता चुका हूं इसके बारे में, विच इज एक आदमी ने लेफ्ट विंग ऑक्यूपाई कर लिया है, तो दूसरा आदमी है, ही हैज टू मेक द लेट रन्स, ही शुड नॉट प्रेजेंट इन द बॉक्स, मतलब वो एक तरीके से लेट रन बना के आपकी फिनिशिंग जोन में आना चाहिए, विच इज एम्बापे यहां पे। ठीक है, कोई डबल पार्किंग नहीं करनी है किसी भी लेफ्ट कॉर्नर के पास या लेफ्ट बॉक्स के पास, क्योंकि विनीसियस को स्पेस चाहिए वहां पे, उसका खेलने का स्टाइल ही वही है। अब आपको एक दूसरे की प्लेइंग स्टाइल से कहीं ना कहीं अडेप्ट करना पड़ेगा। आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि जो आपके एम्बापे है, ही इज नॉट अ पोचर, वो हर टाइम आपको डी में खड़ा हुआ नहीं मिलेगा। एंड अगेन आई एम नॉट सेइंग कि हर टाइम आपको यही करना है, आई होप यू डू अंडरस्टैंड, आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ऑब्वियसली अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर वहां से क्रॉस मार रहा होगा तो यू नीड अ स्ट्राइकर इन द डी ऑल्सो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन विनीसियस हैव द बॉल, ही इज ड्रिबलिंग एंड ऑल डूइंग ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, देन एम्बापे नीड्स टू मेक द रन हियर। ठीक है, अब ये किस तरीके से दिखेगा, जस्ट इमेजिन अ सिनेरियो, विनी ने बॉल रिसीव करी है, एम्बापे जो है ऑब्वियसली वो एक विनीसियस हल्का सा ड्रिबल करके एक फर्स्ट टच बॉल मारेगा वहां पे, तो एम्बापे इज मेकिंग अ रन आफ्टर डिचिंग हिज सेंटर बैक एंड ही इज फिनिशिंग द बॉल। ठीक है, अगर एम्बापे नहीं भी बना पाता है तो आपका जो फार रनर है यानी कि आदा गुलेर और मास्टेंटूनो हुसोएवर इज प्लेइंग देयर, अगर किसी भी वजह से एम्बापे ने अपने डिफेंडर्स को लॉर करा हुआ है, आपके जो आगे के राइट विंगर हैं वो रन बना सकते हैं। ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूं बहुत आगे खेल रहा होगा, वो यहां पे उस बॉल को फिनिश कर सकता है। सो माई पॉइंट इज दैट इंस्टेड ऑफ ओवरलोडिंग द बॉक्स, कि आप एक बॉक्स के पास 2-3 प्लेयर ऑलरेडी खड़े हो गए हो, गिव हिम द स्पेस, let him dribble, let him do whatever he's doing and give the ball to the center or maybe the player who's approaching first। इस तरीके की रन जूड बेलिंगम बनाता था, तो अभी तो जूड बेलिंगम है नहीं, जब जूड बेलिंगम आएगा तो फिर तो हमें हमारी प्रॉब्लम ही काफी हद तक खत्म हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। बट एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट सेइंग कि मेक द रन्स। ठीक है, अब इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि अगर विनी किसी तरीके से डबल हो जाता है, डबल का मतलब उसको 2 डिफेंडर्स ने घेर लिया या फिर वो ड्रिबल नहीं कर पाया, कुछ नहीं करना है आपको, अपना नॉर्मल पास देना है, कट बैक करना है, अपना नॉर्मल पास देना है। किलियन एम्बापे इज ऑलरेडी मूविंग फॉर यू, यू जस्ट नीड टू पास द बॉल। तो मे बी देन इट्स किलियन एम्बापे's जॉब, आइदर गिव हिम द बॉल बैक टू विनीसियस, क्योंकि विनीसियस वहां से अपने मार्कर से पीछा छुड़ा के वापस आएगा, और पास टू द राइट विंगर, और मे बी टेक अ शॉट, वट एवर इट इज, बट डोंट कम बिटवीन विनीसियस जूनियर्स फे। इस तरीके से ये दोनों एक दूसरे के बीच में कहीं ना कहीं नहीं आएंगे। तो इससे फायदा क्यों होगा, मतलब मुझे क्यों लगता है कि ये काम करेगा, ये काम इसलिए करेगा क्योंकि डिफेंडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं दे माइट बी कमिटिंग टू विनी, वो कहीं ना कहीं विनीसियस जूनियर पे अभी खड़े हैं। जो लेट रन बनती हैं वो हमेशा बहुत हार्ड होती हैं ट्रैक बैक करने में, या फिर आप कह सकते हो कि उसको डिफेंड करने में। तो विनीसियस जूनियर का मेन रोल वुड बी, जिस तरीके से एक टाइम पे रोनाल्डो करता था, ल्योर द डिफेंडर्स, ड्रिबल, अगर आप उनसे बॉल निकाल सकते हो वेरी गुड, बट उनमें मत्था पच्ची मत करो कि मार दिया, शूट ले लिया, कर दिया, वो डिफ्लेक्ट होकर बाहर चली गई। प्लीज डोंट डू दैट, डू द मीनिंगफुल ड्रिबलिंग हियर। अगर आप उन दोनों को ल्योर कर रहे हो तो मेक श्योर दैट एम्बापे इज मेकिंग द रन, गिव हिम अ गुड बॉल, गुड स्कोरिंग चांस, और गिव हिम अ नॉर्मल पास। इफ यू फील कि मैं आगे नहीं दे सकता, यहीं पे पास देके खत्म कर दो, आगे जो बनाना है वो खुद बनाएगा, आगे या तो आप मार्कर छुड़ा के आगे आ जाओ या फिर वो नॉर्मल पास बनाएगा। सो द माई पॉइंट इज दैट अराइव, डोंट कैंप इन द बॉक्स। उसके बाद थर्ड पॉइंट, राइट टू लेफ्ट सेट प्ले। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, मैंने जैसे कि ऊपर बोला, मैं चाह रहा हूं कि आप एक स्क्रिप्ट बना लो, आप एक रिपीटेबल गेम ऑफ प्ले बना लो कहीं ना कहीं, कि हम अपनी राइट साइड को ओवरलोड करेंगे। मतलब हम अपना जो गेम है रियल मैड्रिड का वो राइट साइड से बनाएंगे। मैं राइट साइड से इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की जो पोटेंशियल है उसका सबसे ज़्यादा जो यूज़ है वो हम कर सकते हैं व्हेन वी मेक द गेम फ्रॉम द राइट साइड। ठीक है, सो आई एम सेइंग ओवरलोड द राइट साइड, स्विच लेफ्ट एंड फिनिश। यही चीज मैंने पहले वाली पार्ट में भी बोली थी, वही मैं काइंड ऑफ दोबारा बोल रहा हूं। एक सेट ऑफ प्ले है वेयर यू कैन रन, मतलब विच यू कैन डू 6 to 8 टाइम्स इन अ मैच। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक सेट ऑफ प्ले है जो आप कम से कम 4 से 5 बार तो एटलीस्ट मैच में जो है वो एक तरीके से आप यूज कर सकते हो कहीं ना कहीं। करना क्या होगा इसमें, जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट, ट्रेंट ने इनसाइड मतलब ट्रेंट रिसीव इनसाइड राइट की तरफ ट्रेंट को बॉल मिलती है, वो आर्दा या मास्टेंटूनो के साथ 1-2 करता हुआ 1 टच बैक करता हुआ आगे जाता है, एंड फाइनली या तो वो स्विच कर देगा विनीसियस जूनियर की तरफ या फिर एक लो क्रॉस मारेगा यहाँ पे एम्बापे के लिए। अब फिनिश के टाइम, मतलब अब अगर ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड ने बॉल डाली, फिनिश के टाइम क्या होगा, या तो एम्बापे पीछे से भागता हुआ आएगा और एक नॉर्मल सा टैप इन मार देगा, या फिर अगर यहाँ पे लेन ब्लॉक होगी तो जो विनी है वो या तो बॉल जाएगी विनीसियस जूनियर के बाद, सेम द ऑपोजिट पार्ट, या फिर
बॉल आएगी यहाँ पे, अगर विनीसियस जूनियर भी यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है तो जो ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड है वो आधा गुलेर या किसी के लिए एक छोटा सा चांस क्रिएट कर सकता है, मे बी एक बैकहील दे सकता है या मे बी समथिंग थोड़ा सा किसी भी तरीके का, वो अब उनकी अपनी क्रिएटिविटी है कि वो किस तरीके से कर सकते हैं. सो माई पॉइंट इज दैट क्रिएट ऑल दी चांसेस फ्रॉम द राइट साइड. अगर आप राइट साइड से चांसेस बना रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि विनीसियस एंड एम्बापे दोनों आपके लिए हमेशा अवेलेबल होंगे. और अब जस्ट बिकॉज दोनों की पोजीशंस अलग है, दोनों एक दूसरे के गेम में आके कंफ्लिक्ट पैदा नहीं करेंगे. और अब अभी प्रॉब्लम क्या है कि या तो गेम क्रिएट कर रहा है विनीसियस जूनियर और एम्बापे फिनिश नहीं कर पा रहा है, या फिर एम्बापे क्रिएट कर रहा है विनीसियस जूनियर नहीं फिनिश कर पा रहा है. मैं यहां पे कह रहा हूं ये दोनों क्रिएट नहीं कर रहे हैं, क्रिएट कर रहा है ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड फॉर देम फ्रॉम द राइट साइड. मे बी अ लोअर क्रॉस, मे बी अ क्रॉस, मे बी अ स्विच प्ले, मे बी अ नॉर्मल पास, वॉट एवर इट कुड बी. बट इससे फायदा ये होगा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि फायदा क्यों करेगा, जब आप राइट साइड से बना रहे हो तो जो डिफेंडर्स होंगे वो मोस्टली ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की तरफ होंगे. यहां पे आपके पास मौका है 1-2 पासिंग करके या तो एम्बापे को पास देने का, या फिर विनीसियस को वापस दे देने का, या फिर आपका जो भी मिडफील्डर होगा, मे बी फेडे वेलवर्डे होगा पीछे की साइड, या जो भी होगा आप उसको यहां पे दे सकते हो. मल्टीपल ऑप्शंस आर देयर एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन विनीसियस एंड एम्बापे टू डू. उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब आप उनके ऊपर ओवर डिपेंडेंसी दिखा देते हो कि अब विनीसियस को एम्बापे को ही पास करना है, अब जो लेफ्ट विंग से गेम बनेगा. हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे बहुत ज्यादा गेम जो है वो विनीसियस की तरफ से बन रहा था. बट अगर आप ये चीज राइट साइड से कर दोगे तो दूसरी टीम के डिफेंडर्स में ये चीज रहेगी कि यार ये सिर्फ विनीसियस को मार्क करने से काम नहीं चलेगा, ये ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को भी मार्क करना है यहाँ पे. तो अगर दोनों साइड उनको थ्रेट बराबर दिखता रहेगा तो, एंड आई एम नॉट सेइंग कि मास्टनतूनो वो चीज नहीं कर सकता है, बट एज ऑफ नाउ आई एम अज्यूमिंग कि ट्रेंट अलेक्जेंडर उसको बेटर कर सकता है. सो दैट इज द ओनली पॉइंट. सो अगर मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज में इसको सम अप करूं तो इट वुड बी 2 टचेस ऑन द राइट देन स्विच. 1-2 करा और आप स्विच कर दो, या तो एम्बापे को दे दो या विनीसियस को दे दो या लो क्रॉस मार दो, व्हाटएवर, या खुद शॉट ऑन टारगेट ले लो. उसके बाद ट्रेड जॉब्स फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि एटलीस्ट आपको मैच में अपनी पोजीशन स्विच करते रहना है. प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि काफी टाइम से अपने को ये देखने को मिल रहा था कि जो जिस पोजीशन में खेल रहा है वो वैसे ही खेल रहा है. एम्बापे अगर स्ट्राइकर पोजीशन खेल रहा है वो स्ट्राइकर ही खेल रहा है, विनीसियस जो है वो वैसे ही खेल रहा है. मुझे समझ में नहीं आया कि कार्लो एंचेलोटी ने ये चीज करने की क्यों नहीं ट्राई करी कि वो दोनों को थोड़ा सा फ्लिप कराने की अगर कोशिश करते हैं यहाँ पे, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम एक अलग तरीके की टीम यहाँ पे देख सकते थे, कहीं ना कहीं अलग तरीके का गेम देख सकते थे. बट खैर ठीक है, जो हो गया हो गया. तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें मैच में कई बार ऐसा करना पड़ेगा जिस तरीके से रोनाल्डो एंड बेल क्या करते थे. कई बार बेल लेफ्ट पे आ गया, रोनाल्डो राइट पे हो गया. उसी तरीके से कई बार एम्बापे लेफ्ट एंड विनीसियस को आपको फॉरवर्ड रन्स लेने का मौका यहाँ पे दे देना चाहिए. तो ये किस तरीके से लग रहा होगा हाइपोथेटिकली, जस्ट इमेजिन फॉर अ मोमेंट, किलियन एम्बापे विनीसियस की तरफ से बॉल कैरी करके ला रहा है एंड विनीसियस जो है रन बनाता हुआ आ रहा है किलियन एम्बापे से. इट विल कंफ्यूज द डिफेंडर्स ऑल्सो. कहीं ना कहीं जो जितने भी डिफेंडर्स हैं उनको लगेगा यार ये काम तो ये करता था, हमारी जो प्री मैच मीटिंग हुई थी उसमें तो लगता था कि एम्बापे करेगा, ये काम तो उल्टा हुआ होता आ रहा है. और अगर विनी जो है वो रनर बन रहा है तो ऑब्वियसली अगर वो भागता हुआ आएगा तो टैप इन मार सकता है, या फिर पेनल्टी आपको दिलवा सकता है, या फिर फिनिश कर सकता है, वट एवर इट कुड बी. सो दोनों अगर यहाँ पे अपने रोल्स जो है वो स्विच कर लेंगे तो दूसरी टीम के डिफेंडर्स हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे. एंड अगेन इन दोनों के रोल के साथ साथ भी आपका जो अभी भी जो राइट विंग वाला हिस्सा है वो अभी भी ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड के पास है. तो वो अभी अब इंस्टेड ऑफ फीडिंग टू किलियन एम्बापे ही कैन फीड टू विनीसियस जूनियर ऑल्सो. सो माय ओनली पॉइंट इज दैट कि अगर आपको लग रहा है कि मैं लेफ्ट विंग पे कंफर्टेबल नहीं हूं, या फिर डिफेंडर्स जो है मतलब वो मुझे मार्क कर ले रहे हैं, वो मुझे ड्रिबलिंग नहीं करने दे रहे हैं, स्विच द प्ले. आपको एक बार देखो तो सही कि किलियन एम्बापे लेफ्ट पे कैसा खेल रहा है, क्या पता विनीसियस जूनियर सेंटर में बहुत बेटर खेल जाए. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इसलिए काम करेगा क्योंकि जो बैक लाइन है उनकी हैबिट होती है कि वो कहीं ना कहीं जिस प्लेयर को उन्होंने टीम मीटिंग में सब पहले जो है मार्क करने की कोशिश करी थी वो उसी प्लेयर के साथ थोड़ा चिपकने की कोशिश करते हैं. तो अगर उन्होंने एम्बापे को एज ए सेंटर स्ट्राइकर देखा था तो नाउ दे विल गेट कंफ्यूज एंड ऑब्वियसली इससे आप हो सकता है कि वो कुछ छोटी मोटी गलती करें. एंड विनीसियस जूनियर को एक स्ट्राइकर टाइप मतलब ही विल गेट कपल ऑफ चांसेस लाइक अ स्ट्राइकर कि शूट करना या फिर ओपन स्पेस मिलना, इस तरीके की जो चीजें हैं वो विनीसियस जूनियर को मिलेंगी. एंड यू नेवर नो, मे बी विनीसियस जूनियर could excel in that particular role. Fifth point and last, defend together, rest together. इसमें इसका छोटा सा मतलब क्या है, इन दोनों की दूसरी प्रॉब्लम ये है कि दोनों के दोनों डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं. क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि दोनों के दोनों ही पीछे भाग जा रहे हैं. समझ नहीं आ रहा किसको मार्क करें, किसको प्रेस करें, क्या करें क्या नहीं. मेरे अकॉर्डिंग इनको एक सिंपल सा रोल दो विच इज मतलब सिंपल शेयर डिफेंसिव टास्क इनको देना है. सो ट्रांजिशन जो है
वो यहाँ पे बन सके, मतलब ट्रांजिशन खत्म ना हो जाए। खत्म होने का मतलब ये है कि अगर ये दोनों पीछे जाएंगे, डिफेंड करेंगे, बॉल छीनेंगे, तो ट्रांजिशन होने के लिए भी तो प्लेयर्स आगे होने चाहिए ना। अगर ये दोनों ही पीछे जाके डिफेंड करने लग जाएंगे तो इन दोनों के पास ये एनर्जी नहीं बचेगी, फिर पीछे से दोनों के दोनों लेके बॉल को भग रहे हैं। तो इसके लिए एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का मुझे ऐसा लगता है कि एक प्लान आपके पास होना चाहिए। सो जस्ट अज्यूम फॉर अ मोमेंट आप आउट ऑफ पोजीशन हो, आपकी फॉर्मेशन 4-4-2 चल रही है। एम्बापे जो है उसका काम क्या होगा, वो जो लेफ्ट बैक है उसको प्रेस करने की कोशिश करेगा, उस पर जो ओपोनेंट का लेफ्ट बैक है उसके ऊपर चढ़ने की थोड़ी कोशिश करेगा। विनीसियस जूनियर जो है वो एटलीस्ट 5 से 8 मीटर पीछे ड्रॉप करेगा अपनी लेफ्ट मिडफील्ड लाइन की तरफ, ठीक है। एक आगे की तरफ है, फॉर एग्जाम्पल विनीसियस ये लेफ्ट बैक एक थोड़ा सा पीछे की तरफ है, ठीक है, मिडफील्ड लाइन को कहीं ना कहीं यहाँ पे अटैक कर रहा है। पीछे आपके चुआमेनी खड़े हैं जो उन दोनों के पीछे खड़े हैं, एंड आपका जो एक फुल बैक है सिर्फ वो आगे जाएगा, दूसरा फुल बैक पीछे रहेगा। हाइपोथेटिकली आई एम अज्यूमिंग कि ट्रेंट अलेक्जेंडर अगर आगे जा रहे हैं तो आपके अल्वारो करेरास जो है वो पीछे रहेंगे। इट्स नॉट लाइक दैट कि दोनों के दोनों आगे चल दिए, क्योंकि विनीसियस जूनियर इज ऑलरेडी कमिंग बैक एंड डिफेंडिंग देयर, एंड एम्बापे इज ऑल्सो थोड़ा सा कमिंग बैक एंड डिफेंडिंग। तो आपके लेफ्ट बैक की जगह नहीं बचती कि वो आपस में जाके ओवरलैप करें यहाँ पे, क्योंकि वी आर नॉट मेकिंग ओवरलैप रन्स, वी आर डिफेंडिंग राइट नाउ, ठीक है। तो चुआमेनी वहां पे एंकर की तरह आपके लिए खड़ा है कि अगर इन दोनों से भी छूट जाती है तो आई टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ये क्यों काम करेगा, क्योंकि आप एक साइड पर एक तरीके से फनल बना ले रहे हो ऑन द वन साइड, ठीक है। आप नंबर्स वहां पे आपके ज्यादा हैं, आपका लेफ्ट बैक भी है वहां पे, आपका लेफ्ट विंग भी है, आपका मिडफील्डर भी है, मे बी आपका स्ट्राइकर भी है, आप वहां पे बॉल छीन रहे हो, एंड वहीं पे अगर आप एक लॉन्ग बॉल मार देते हो आपका किलियन एम्बापे स्टिल आगे, या फिर अगर किलियन एम्बापे यहाँ पे है तो आपका विनीसियस जूनियर स्टिल आगे, या फिर आपका ट्रेंट अलेक्जेंडर इज स्टिल आगे। तो आप वहाँ पे एक लॉन्ग बॉल मारते हो तो एक इतना फैंटास्टिक ओपन स्पेस मिलेगा किसी भी प्लेयर को एक ओपन स्प्रिंट बनाने के लिए कि आपकी की पूरी टीम पीछे बैठ के उस काउंटर को किल नहीं कर रही होगी। कई बार हमें अभी तक देखने को क्या मिल रहा था कि सारे के सारे आगे हैं, डिफेंड करने के लिए इधर आगे, अगर एक किसी को लॉन्ग बॉल मारनी भी हो कौन है वहाँ पे आपके लिए काउंटर मारने के लिए। तो एक प्लेयर को थोड़ा आगे रखो लाइक किलियन एम्बापे, एक को थोड़ा पीछे रखो, उसके बाद मिडफील्डर्स एंड एवरीबॉडी इज बिहाइंड। तो अगर फॉर एग्जांपल विनीसियस जूनियर ने वहीं से बॉल छीन ली तो वो आपके एम्बापे को एक रन दे सकता है, वहाँ पे एक बॉल दे सकता है। हाइपोथेटिकली अगर एम्बापे को मार्क भी कर लिया, एम्बापे वहाँ पे एक नॉर्मल सी लॉन्ग बॉल बनाएगा फॉर विनीसियस जूनियर, ही कैन ऑल्सो मेक द रन एंड फिनिश द बॉल, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डिफेंडिंग एवरीबडी एट द सेम पोजीशन, इट्स बेटर कि अलग अलग पोजीशन पे थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आके इन दोनों को डिफेंडिंग यहाँ पे करनी चाहिए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है इससे ये अपनी एनर्जी भी बचाएंगे और टैक्टिकल डिफेंडिंग करेंगे। ये नहीं कि एक दूसरे में घुसड़ गए, एक ही प्लेयर को बार बार डिफेंडिंग कर दे रहे हैं, और पासिंग लेन्स भी ब्लॉक करेंगे फॉर ऑपोजिट टीम। तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो क्विक रूल वुड बी प्रेस देयर लेफ्ट बैक, वन फुल बैक गोज एंड वन स्टेज, यानी कि ट्रेंट अलेक्जेंडर अगर आगे जा रहा है आपका एक लेफ्ट बैक पीछे रहेगा, आपका जो एम्बापे है वो एक लेफ्ट बैक को प्रेस करेगा, आपका जो विनीसियस है वो 7-8 मीटर आगे आपके लेफ्ट मिडफील्डर को कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्क कर रहा होगा। तो जब आपके नंबर्स ज्यादा हो जाएंगे आप बॉल वहां पे बड़ी आसानी से छीन सकते हो, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। तो गाइज ये थे कुछ 4 से 5 पॉइंट जिनमें मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इन चीजों को ठीक से एग्जीक्यूट कर लें, अगेन दीज आर जस्ट द हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट, आई मे बी रॉन्ग, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको जरूर होते हुए दिखेंगे जब जबी अलोंसो अपने ट्रेनिंग सेशंस पूरे कर लेंगे, आपको ये पॉइंट्स जरूर एग्जीक्यूट होते हुए कहीं पे दिखेंगे। तो आपको क्या लगता है, प्लीज मुझे कमेंट में बताना, आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिसको हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए, या फिर कोई ऐसा पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया। क्या आपको लगता है कि ये दोनों साथ में खेल सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं ये बिल्कुल ही नहीं खेल सकते? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।